हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स। यू नो व्हाट, ये वो हैक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने ब्रेन को ट्रिक करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमारा माइंड ही हमें ट्रिक करता रहता है और हम इंपॉर्टेंट टास्क को भी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। व्हाट इफ आपको कुछ ऐसे हैक्स पता चले जिससे आप माइंड को ही ट्रिक कर दें? So if you want to know these hacks, keep watching the video till the very end because I am going to reveal very interesting psychological hacks just for you all ताकि आप सब studies better way में कर सके, learn अच्छे से कर सके और बहुत अच्छा score कर सके। So what are we waiting for? Let's begin with the video. So hack number 1 is gamification. मुझे एक बात सच बताना, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आज हमें ऑनलाइन क्लास को बंक कर लेना चाहिए, या अगर आपको रात को बोला जाए पढ़ाई करने के लिए तो आपको नींद आने लगती है, और अगर उसी टाइम पे आपको मूवी देखने को बोला जाए तो आपकी नींद एकदम गायब हो जाती है, या जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट्स के विद इन ही हम अपनी वॉच देखने लग जाते हैं कि अब कितना टाइम बचा है। मतलब कि हमने पढ़ाई को इतना रेजिमेंट, इतना मोनोटोनस, इतना ऑर्डरली, इतना डिसिप्लिन वे में, इतना ओवरपावरिंग बना दिया है कि हमें वो बोरिंग लगने लग गई है, राइट? तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा नीड है कि हम अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं, उसे ऐसा बनाएं जिससे कि हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो, जिससे कि हम उसे इंजॉय करें और हम और क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, और हम पढ़ाई को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से करें, कुछ लर्न करने की वजह से करें। तो ऐसा करने के लिए हमें पढ़ाई को करना होगा गेमिफाई। मतलब अगर हम कोई भी मोनोटोनस टॉपिक पढ़ रहे हैं, ओके, लेट्स गेमिफाई इट। मतलब उसके अंदर कुछ क्विज़ेस इंट्रोड्यूस करें, उसके अंदर फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस करें, उसको एक वीडियो की फॉर्म में देखें। और यू नो व्हाट, आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप फॉर दिस एंड दैट इज ट्यूटरिक्स। ट्यूटरिक्स के अंदर एग्जैक्टली यही सब चीज़ें की जाती है। वीडियोस आपको दी जाती हैं इन 2D एंड 3D फॉर्म्स, आपको क्विजेस दी जाती हैं आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी चेक करने के लिए मैथ्स एंड साइंस में। एंड नॉट ओनली दिस, आप अपनी परफॉर्मेंस को भी किसी भी टाइम पे चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं तो दे प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑल्सो फॉर द टॉपिक। So, अगर आप भी interested है in gamifying your studies and trying out an interesting app for that, so do try out Tutorix. I'll leave the link in the description box. So let's move on to the second hack, and that is Parkinson law. तो याद करिए कि जब आपके एग्जाम टाइम को 2 दिन बचे थे और आपको एकदम से पता चला था कि ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने वो 2 दिन में याद कर लिया था। और याद करिए कि वो वैसा सिमिलर टॉपिक आपको याद करने में 2 हफ्ते लग गए थे। मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर हमें एक टॉपिक को याद करने के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन मिले तो हम उसे 2 हफ्ते लगाकर याद करेंगे। अगर हमें उसे 1 महीने की डेडलाइन मिले तो हम 1 महीना लगाएंगे। बट अगर हमारे माइंड को बोला जाए कि इसको 2 दिन में कंप्लीट करना है और 3rd डे एग्जाम है, तो हमारा माइंड 2 दिन में कंप्लीट कर लेगा। मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि हमें अपने माइंड से काम निकलवाना आना चाहिए, एंड वो करने के लिए हम अपने माइंड को फेक डेडलाइंस दे सकते हैं, उसे रिवॉर्ड्स दे सकते हैं ताकि वो अपने काम को थोड़ा सा जल्दी कर ले। सो ट्राई आउट दिस मेथड। जब भी आपको एग्जाम के लिए ज्यादा चीजें कवर करनी हो तो एक फेक डेडलाइन बना लीजिए और उस डेडलाइन पर चीजों को कंप्लीट करिए। You will be able to finish off your syllabus in the least time possible. Now let's move on to the third point, and that is connected learning. जब भी हमें कोई चीज याद नहीं हो रही हो, स्पेशली योर डेफिनेशंस, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट्स, बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर लीजिए कि जो भी आपने बुकिश नॉलेज ली है वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होगी, राइट? और अगर ये भी नहीं हो रहा
इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको करनी है तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव का एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं तो डू ट्राई इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझना है व्हाट इज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, तो आप क्या कर सकते हैं, मे बी यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस आंटी इज हर्बीवोर, दिस इज कार्निवोर, लाइक दिस, यू नो, व्हेन यू एक्चुअली टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल तो आपको वो चीज बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज मल्टीटास्किंग। हम सबको ये सिखाया गया है कि मल्टीटास्किंग इज वेरी गुड, कि अगर आप मल्टीटास्किंग करना नहीं जानते तो भाई आप क्या कर क्या रहे हैं लाइफ में। बट लेट मी टेल यू, मल्टीटास्किंग इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर ब्रेन। मतलब आप अपनी अटेंशन को एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच करते जा रहे हैं बार बार लगातार, तो आपका माइंड रियल चीज पे अटेंशन नहीं दे पाता है। और जैसे ही आपका माइंड एग्जीक्यूशन फेज में आता है, ये वो फेज है, ये वो स्टेप है जब आपका माइंड अटेंशन देना स्टार्ट करता है, आप उसे अगेन किसी चीज में बिजी कर देते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी रह जाती है सिर्फ 30%। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका मन करे कि आप ड्राइविंग करते टाइम फोन अटेंड करें या पढ़ाई करते टाइम लाउड म्यूजिक सुने या मैसेजेस करते करते किसी से बात करें, सो प्लीज अवॉइड इट, बिकॉज ये आपके ब्रेन को एक गलत आदत डाल रहा है। नेक्स्ट हैक इज फेमन टेक्निक। फेमन वाज अ फिजिसिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी एंड अकॉर्डिंग टू हिज टेक्निक बेटर अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू बेटर लर्निंग। मतलब अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। साउंड सिंपल बट लेट मी टेल यू, होता क्या है कि अगर हमें कोई नया वर्ड मिलता है तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट सी द मीनिंग एंड वी गो अहेड। पर थोड़े टाइम में अगर हम दोबारा उस वर्ड को एनकाउंटर करेंगे तो वो हमें याद नहीं रहेगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम लेट्स डू दिस एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आई रेड अबाउट अ न्यू वर्ड कॉल्ड फैथम। सो मुझे करना क्या है, नंबर 1 मुझे चेक करना है इसका प्रोनाउंसिएशन, नंबर 2 मुझे चेक करना है कि इसका मीनिंग क्या है, नंबर 3 मुझे चेक करना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, नंबर 4 मे बी इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स, एनीथिंग, एंड नंबर 5 मैं इसे अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज करूंगी। जब मैं इसे इतने सारे डिफरेंट वेज में अपने माइंड के अंदर एंटर करने दूंगी तो ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो ट्राई इट आउट विद ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भी आपको लर्न करनी हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज एक्सरसाइज। Yes, psychologically exercise is very very important। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? Let's listen to this one। हमारे ब्रेन का वेट होता है 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, बट हमारे ब्रेन को 20 to 25% ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ आवर टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट। मतलब हमारे ब्रेन की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 25%, एंड हमारे ब्रेन के लिए द बेस्ट फूड इज एक्सरसाइज। जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं द ऑक्सीजन फ्लोज टू द ब्रेन एंड हमारा ब्रेन एनर्जाइज हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंफ्यूज फील कर रहे हो एग्जाम से पहले और आपको नर्वसनेस हो रही हो, गो फॉर 30 मिनट्स ऑफ वॉक, और आप देखेंगे कि कैसे अब आप एकदम से अलर्ट फील करने लग गए हैं। सो डू ट्राई इट आउट। एंड ये भी कहा जाता है कि वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका IQ लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस। That's an amazing psychological fact, I must say. Now we come to the next hack, and that is positive outlook. अगर हम लाइफ में जनरली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं और हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं एंड वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी, तो चाहे आप जितने भी स्टडी रिलेटेड हैक्स को पढ़ लीजिए, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट ठीक से याद नहीं होने वाला, अगर याद होगा तो शायद बहुत जल्दी भूल जाएगा। सो द पॉइंट इज यू नीड टू बी पॉजिटिव इन लाइफ अगर आपको पढ़ाई बेटर तरीके से करनी है तो। सो टू स्टे पॉजिटिव, 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एक स्टूडेंट की लाइफ में होनी ही चाहिए। नंबर 1 इज एक्सरसाइज, नंबर 2 इज 7 to 8 hours of sleep, and number 3 is healthy food. Another very important point is to trick your brain. हमारा
हमारा ब्रेन मैक्सिमम टाइम हमको ट्रिक करता है। सो लेट्स लर्न अ वे जिससे कि हम अपने माइंड को ट्रिक कर सके। सो हमारे माइंड को चाहिए क्या होता है? हमारा माइंड मोटिवेट किससे होता है? हमारा माइंड मोटिवेट होता है अगर हमारे एक बार अच्छे मार्क्स आ जाए, सो हमें नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है कि अब तो मैं लास्ट टाइम से अच्छे मार्क्स लाने वाली हूँ। दैट मीन्स कि जब भी हमारे माइंड को पॉजिटिव आउटकम दिखता है तब वो एकदम से मोटिवेट हो जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को ये बोलें कि अगर वो ये टास्क खत्म करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है, या आप अपने गोल को अपनी स्टडी टेबल के सामने रखें, तो ऐसा करने से भी आपका माइंड हमेशा रिचार्ज रहेगा और आप अपने माइंड को ट्रिक कर पाएंगे। Another very very important hack is clean your room. दिस माइट साउंड फनी बट लेट मी टेल यू, जब हम अपने रूम को क्लीन करते हैं या ऐसे छोटे छोटे गोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं जो हमने अपने लिए बनाए होते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। और जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हमारा विल पावर भी इंक्रीज होता है। हमारा विल पावर जब इंक्रीज होता है तो हमें पढ़ाई करने में मजा आता है और हम पढ़ाई के टास्क को भी इंजॉय करते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, द क्लीनर द रूम इज, द क्लियरर आवर थॉट्स will be, or clearer our thoughts will be, it will be so easy for us to understand whatever we are learning. And now we come to the last hack, and that is small chunks. जनरली हम जब भी कोई चीज को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कितना बड़ा चैप्टर है और हम डर के चैप्टर को बंद करके और उसे रख देते हैं। बट अगर हमें कोई उसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाए तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। दिस इज बिकॉज हमारा माइंड बहुत जल्दी डर जाता है बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देखकर। तो आपको करना क्या है? आपको अपने माइंड को एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क देना है, और जैसे वो एक टास्क को कंप्लीट कर ले फिर उसे नेक्स्ट टास्क को इंट्रोड्यूस करना है। ये छोटे छोटे हैक्स हैं बट ये इतने पावरफुल हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप इन्हें यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज और आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे इंक्रीज हुई। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल दी स्मॉल लिटिल साइकोलॉजिकल हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे अपने माइंड को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में एंड अपने माइंड को ट्रिक करने में। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ बेटर लाइफ। एंड ऑल्सो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं दिस ऐप कॉल्ड ट्यूटरिक, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक। So I'll see you in my next video. Till then, take care and bye-bye.